गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टॉक स्कूल में। दोस्तों, बात है 29 सितंबर 2008 की, जब अमेरिका में शेयर मार्केट खुले तो गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब 1.2 लाख करोड़ डॉलर सिर्फ एक दिन में साफ हो गए थे, जो कि उस समय हमारे देश की मतलब इंडिया की जीडीपी के बराबर था। इस आर्थिक मंदी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वह था यूएसए की एक सबसे बड़ी बैंक लीमन ब्रदर्स का दिवालिया होना। और आज फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। मार्केट पहले से ही इन्फ्लेशन की मार झेल रहा है, लगातार गिरावट हो रही है शेयर मार्केट्स में और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है। और इन्फ्लेशन की वजह से लगातार ब्याज दरें भी बढ़ती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे समय में यूएसए की 16वें नंबर की सबसे बड़ी बैंक सिलिकॉन वैली बैंक को रेगुलेटर ने बंद करने का आदेश दे दिया है। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने यह आदेश जारी किया है, जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक ग्रुप के शेयर्स में 9 मार्च 2023 को करीब 60% तक की गिरावट आई है। 2008 के बाद यूएसए के सामने यह सबसे बड़ा वित्तीय संकट है। सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर्स गिरने की वजह से पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बैंकों के शेयर मार्केट में लगभग 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं यूरोपियन बैंक को भी लगभग 50 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने फ्राइडे को सिलिकॉन वैली बैंक को टेक ओवर करने की घोषणा की और ग्राहकों को यह कहा कि आपका पैसा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। इस खबर के साथ ही बैंक के बाहर पैसा निकालने वाले ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लग गई, क्योंकि लोगों में हड़कंप मच गया कि भैया कब बैंक बंद हो जाए, हमारा पैसा डूब जाए। तो बैंक से पैसा विड्रॉ करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लाइन में लगने लगे। अब सिलिकॉन वैली बैंक इस स्थिति में कैसे पहुंची, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें हम 2021 की, तो उस वक्त सिलिकॉन वैली बैंक के पास लगभग 189 अरब डॉलर की डिपॉजिट्स थी। सिलिकॉन वैली बैंक्स ने पिछले 2 सालों में ग्राहकों के जो डिपॉजिट पैसे थे कई अरब डॉलर के, उनसे बॉन्ड्स खरीद लिए, उन पैसों को बॉन्ड्स में निवेश कर दिया। अब ये जो बॉन्ड में निवेश किया था ना, ये उनका रहा घाटे का सौदा, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट पर उन्हें कोई उचित रिटर्न नहीं मिला और नेगेटिव रिटर्न से निकलने लगे। इसी बीच क्या हुआ, जो अमेरिका के सेंट्रल बैंक के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए, उन्होंने आईटी कंपनीज को जो फंडिंग दी जा रही थी ना, और जो लोन दिए जा रहे थे टेक कंपनीज को, उन पर ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि इन्फ्लेशन कई ज्यादा थी और आईटी कंपनीज फंडिंग सबसे ज्यादा लेने वाली कंपनीज में आती है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए ने आईटी कंपनीज के फंडिंग पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ा वो समझिएगा, क्योंकि यही मेन कारण रहा सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने का। क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के जो ज्यादातर ग्राहक थे, ज्यादातर डिपॉजिटर्स थे, वो थी आईटी कंपनियां और आईटी स्टार्टअप्स। अब जिन्हें कारोबार को, बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उनको फंडिंग मिल नहीं रही थी, बैंकों से लोन मिल नहीं रहे थे, तो वो अपनी जो डिपॉजिट थी या फिर कहें तो अपनी जो जमा पूंजी थी सिलिकॉन बैंक में, जो पैसा जमा था, उस पर निर्भर हो गए। ऐसे में वो बैंक से पैसा निकालने लगे। बढ़ती ब्याज दरों की वजह से आईटी कंपनियों में निवेश करने वाले जो लोग थे ना, जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहे थे इन आईटी कंपनियों को, फंडिंग कर रहे थे वेंचर कैपिटल के तौर पे, उन्होंने भी अपनी फंडिंग बंद कर दी, क्योंकि उनको भी पैसा महंगा पड़ रहा था। अब फंडिंग नहीं मिलने की वजह से कंपनियों ने अपना बचा हुआ पैसा भी बैंक से निकालना शुरू कर दिया। लगातार विड्रॉल बढ़ते जा रहे थे। उस बढ़ते विड्रॉल्स की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक पे प्रेशर बनता जा रहा था। तो उसने अब क्या किया, जो अपने बॉन्ड्स खरीद रखे थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वो नुकसान में ही बेचने चालू कर दिए। अब 8 मार्च को बैंक ने बताया कि उसने अपने कई इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान में बेचा है। साथ ही उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए लगभग 2.25 अरब डॉलर के नए शेयर्स बेचने की भी घोषणा कर दी। अब ये इस तरह की 2 घोषणा करने की देर थी, कैपिटल फर्म्स मार्केट में डर का माहौल बन गया। वो लोगों को लगने लगा कि क्या गड़बड़ हो गई बैंक में बहुत बड़ी,
तो उन्होंने अपनी जो भी कंपनियां थी, अपने जो भी क्लाइंट्स थे, उनको ये कहना चालू कर दिया कि भैया सिलिकॉन वैली बैंक से पैसा निकाल लो फटाफट, कभी भी बैंक डूब सकता है। इसके बाद गुरुवार को सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर्स में भारी गिरावट आई, जिसकी वजह से बैंकों के शेयर्स में भारी नुकसान हो गया। फ्राइडे को कोई बायर न मिलने की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर में ट्रेडिंग रोक दी गई। इसके अलावा और भी अन्य बैंकों के शेयर में भारी गिरावट आई तो उनकी ट्रेडिंग भी अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। अब सिलिकॉन वैली बैंक बंद है, लेकिन ग्राहकों के लिए इसको 13 मार्च को खोला जाएगा ताकि वे अपने इंश्योर्ड डिपॉजिट बैंक से निकाल सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या ग्राहकों का अपना पूरा पैसा निकालने की परमिशन दी जाएगी उन लोगों को? तो इसमें भी संशय है, क्योंकि 2022 के आखिर तक सिलिकॉन वैली बैंक के पास लगभग 209 अरब डॉलर की असेट थी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, और 175 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स थे, जिसमें से 89% राशि तो इंश्योर्ड ही नहीं थी भैया, ओनली 11% इंश्योर्ड थी। अब ग्राहकों को 2.5 करोड़ तक की राशि को FDIC यानी कि जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कवर किया हुआ है। मतलब कि जिस भी ग्राहक के खाते में 2.5 करोड़ रुपए तक की राशि है वो उसको मिल जाएगी। लेकिन यदि किसी ग्राहक के खाते में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका क्या? तो उसके लिए भी FDIC ने एक प्रोविजन किया है। वो ऐसे कस्टमर को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा ताकि भविष्य में सिलिकॉन वैली बैंक का कोई पैसा कहीं से रिकवर होता है तो इस तरह के ग्राहकों को सबसे पहले वो चुकाया जाएगा। ये तो थी कहानी सिलिकॉन वैली बैंक के किस तरह धीरे धीरे खत्म होने की। लेकिन एक प्रश्न यह उठता है कि क्या इसी तरीके से बैंकों के डूबने की वजह से एक बड़ी महाशक्ति, एक बड़ा देश या यूं कहे पूरी दुनिया वित्तीय संकट हमेशा झेलती रहेगी? क्या इसका कोई कभी समाधान नहीं निकाल पाएंगे? हम रेगुलेशन तो बहुत सारी बनाते हैं, बैंकों के लिए बनाते हैं, इन्वेस्टर के लिए बनाते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई रेगुलेशन बनाया जाएगा कि जिससे निवेशकों का पैसा किसी भी तरह सुरक्षित रहे? क्योंकि इंडिया में तो जो सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश होता है वो FD होता है, बैंक में हम अपना पैसा जमा करते हैं फिक्स डिपॉजिट के रूप में। लेकिन जब बैंकों पे ही इस तरह का वित्तीय संकट आ जाए तो हमारा जो सबसे सुरक्षित निवेश है वही सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, इस पे सारे रेगुलेटर्स को काम करना होगा कि आप इस पे कोई रेगुलेशंस बनाएं ताकि कभी भी ऐसी स्थिति हो तो बैंक को बंद ना करना पड़े और बैंकों पे एक निगरानी रखी जाए, उनके कार्य निगरानी रखी जाए, उनके निवेश पे निगरानी रखी जाए और उनके डिपॉजिट पे निगरानी रखी जाए ताकि वे हर तरह की चीज को अपने सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट कर सके। मैं आपके सामने इसी तरीके से शेयर मार्केट हो या फाइनेंशियल मार्केट हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई जानकारी हो हमेशा शेयर करता रहूंगा। आपने अभी भी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपके लिए मैं हमेशा मोटिवेट